हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें जो ह्यूमन आई है बेटा, इसके जो डायमीटर हम कंसीडर करते हैं वो 2.3 सेंटीमीटर करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं आई का। तो ये है हमारी आई। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट पार्ट जो है बेटा, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आइरिस, इसके बाद आई लेंस और सिलरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, प्यूपिल एंड एक्वस ह्यूमर। तो ये सारे जो हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रहते हैं। तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आएगा बेटा कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है बेटा, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये ट्रांसपेरेंट रहता है और यही प्रोवाइड करता है बेटा फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन होती है आइज़ के अंदर, वो किसके थ्रू होती है? कॉर्निया के थ्रू होती है। इसके बाद आएगा बेटा लेंस। तो लेंस जो है बेटा, ये जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और ये क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बेटा? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। तो हमारी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो इसीलिए जो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और ये कन्वर्ज करेगा लाइट को कहाँ पर? रेटिना पर। इसके बाद आएगी बेटा आइरिस। आइरिस क्या होती है? ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है। तो इसका जो काम होगा वो क्या करेगा बेटा? ये कंट्रोल करेगा किसको? साइज ऑफ प्यूपिल को। साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस। इसके बाद आएगा बेटा प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है बेटा? इट इज़ द विंडो ऑफ द आई। कितनी लाइट एंटर करेगी ये डिपेंड करेगी कि प्यूपिल का साइज़ कैसा है। तो यहाँ पर ये जो प्यूपिल होता है ये लाइट एंटर कराने में हेल्प करता है। यदि लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा और यदि लाइट कम होगी तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। मीन्स जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ कैसा रहेगा बेटा? बड़ा होगा। और जब हम एक जो है सनलाइट में जाते हैं तो उस टाइम हमारे प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बेटा रेटिना। रेटिना जो होगा बेटा, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जो कि इस पे लाइट सेंसिटिव जो है सेल्स होते हैं जहाँ पर इमेज जो है फॉर्म होती है। तो रेटिना काम क्या होगा? जो भी इमेज होती है वो कहाँ पर जो है बनती है? तो वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। इसके बाद है बेटा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जो है किसी भी ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी रहता है। और जो हम यदि किसी ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल एडल्ट आई के लिए यदि हम विज़न, डिस्टिंक्ट विज़न का जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वो 25 सेंटीमीटर करते हैं। तो यहाँ पर जो नियर पॉइंट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा और जो ये कह सकते हैं जो फार पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इसके बाद है बेटा नॉर्मल एडल्ट आई। इसके लिए जो नॉर्मल जो है डिस्टिंक्ट विज़न के लिए हम कितना लेते हैं? 25 सेंटीमीटर, या फिर जो नियर पॉइंट होगा वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। और रेंज जो होगी वो कितनी होगी बेटा? ह्यूमन आई कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं बेटा? रिलैक्स आई से वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट को देख सकता है विद नॉर्मल आई। तो इसके बाद है बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है? ये एबिलिटी होती है किसी भी आई की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो जो लेंस होता है आइज़ के अंदर, जो कन्वेक्स लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अकोमोडेशन बोलते हैं। और ये जो फोकल लेंथ है इसको चेंज करने में कौन हेल्प करता है? सिलरी मसल हेल्प करती है। तो अभी थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लाइट जो है सबसे पहले एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज यहाँ इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट एंटर करेगी और लेंस से जाती हुई और हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगी बेटा? ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना के ऊपर हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी। यदि इसको हम जूम करते हैं तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो इसके बिल्कुल इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी।
तो ये है प्रोसेस किसका, आई का। तो यहाँ पर जो ये लेंस है इसकी फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगी सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल जो है इसकी फोकल लेंथ को चेंज करती है। यदि आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें फोकल लेंथ चेंज होगी, जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें भी क्या होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी। अब यहाँ पर जो आइरिस है ये क्या काम करेगा, आइरिस का काम होता है कि ये लाइट कितनी अंदर एंटर करेगी उसमें हेल्प करता है, मीन्स ये प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करता है। तो ये जो पार्ट है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ये जहाँ से लाइट एंटर करेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। इसके बाद है बेटा सिलरी मसल जो कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी। और विट्रस ह्यूमर इसका जो ये एक्चुअल में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है आइज़ के अंदर जो इसको ओपन रखता है, मतलब ये रेटिना को यहाँ पे चिपका के इसको रखता है। इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो लाइट है वो हमारी मतलब यहाँ पर कोई भी लाइट एंटर नहीं करती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो है डार्क स्पॉट भी हम इसको बोल सकते हैं, डार्क पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद है बेटा ऑप्टिकल नर्व से जो है सिग्नल या जो हमारे इमेज के जो ऑप्टिकल सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कहाँ तक जाते हैं, माइंड तक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिलरी मसल की वर्किंग है बेटा, ये यदि सिलरी मसल जो है रिलैक्स्ड है तो उस केस में जो लेंस होगा हमारा वो कैसा होगा, थिन होगा, मतलब बिल्कुल ये थिन लेंस हमारा रहेगा। और थिन लेंस रहेगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, उस टाइम में हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ पर रेटिना पे जो है हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो हमने पहले पढ़ा था बेटा कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इन्फिनिटी से आती है तो थ्रू कन्वेक्स लेंस हमारी वो कहाँ पर जाकर कन्वर्ज होती है, ये फोकस पे होती है। तो उस केस में जो हमारा फोकस होगा, इस आई के केस में क्या होगा, यहाँ पर रेटिना होगा। इसके बाद सिलरी मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। मीन्स कुछ इस टाइप से हमारा जो लेंस ये हो जाएगा। और थिक लेंस होगा तो इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। पहले मान लीजिए यहाँ पर फोकल लेंथ थी तो अब जो है फोकल लेंथ हमारी यहाँ तक हो जाएगी। तो ये होगा वर्किंग ऑफ सिलरी मसल्स। इसके बाद कुछ बेटा डिसीज़ होती है या फिर कह सकते हैं कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो आइज़ के अंदर हो सकते हैं जिनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो सबसे पहला होता है बेटा यहाँ पर मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होता है बेटा कि व्यक्ति को जो है नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है या दूर के जो ऑब्जेक्ट है उनको ईजिली वो देख नहीं सकता। तो यहाँ पर जो इमेज होती है बेटा वो कहाँ पर बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे जो है इमेज बनती है। तो उस केस में जो हमारा डिजीज़ या जो हमारा डिफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया। तो इसका जो रीज़न रहता है मायोपिया का वो क्या होगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। बहुत ज़्यादा कर्वेचर होगी तो उस केस में हमारा कौन सा डिफेक्ट होगा बेटा, मायोपिया। या एलोंगेशन ऑफ आई बाल, यदि आई बाल का साइज़ बढ़ जाए, है ना, आई बाल मान लीजिए हमारे पास ये आई बाल था और टाइम के साथ यदि आई बाल की शेप बदल जाए, मतलब रेटिना पहले यहाँ पर इमेज बन रही थी, यदि ये रेटिना दूर चला जाए तो इसके आगे क्या बनेगी, अब इमेज बनेगी। तो ये भी हमारा किसका कारण रहता है, मायोपिया का एक रीज़न रहता है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, यूजिंग कनकेव लेंस। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। चलो इसको अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर है। तो पहला जो है ये है बेटा मायोपिक आई। मायोपिक आई के केस में क्या होगा, जो इमेज है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए। और फोकस यहाँ पर है इसका, तो फोकस पे इमेज बन रही है लेकिन यहाँ पर रेटिना नहीं है। तो हमें तभी कोई चीज़ विजिबल होगी जब इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। तो यहाँ पर जो इमेज है वो रेटिना के आगे जो है बन जाती है। तो इस जो है डिफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। और यहाँ पर देखिए बेटा इस केस में क्या होगा, जो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। वैसे हमें पता है कि जो फार पॉइंट होता है
किसी भी आई का वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस केस में जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी ना होकर जो है ये लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। मीन्स सपोज यहाँ पर जो है इसका क्या है, फार पॉइंट, मतलब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है या इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख नहीं पाते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जो है कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ऐसा कनकेव लेंस यूज़ करते हैं जिसका फोकस कहाँ पर हो बेटा, इस पॉइंट पर ही जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट का फोकस यहाँ पर होगा तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से लाइट कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, हमें जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है वो हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इस फोकस से। तो इस तरीके से हम जो है इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज हमारी बनेगी अब रेटिना पे बनेगी और इसको हम देख सकते हैं। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया जो होगा इसमें हम किसका यूज़ करेंगे बेटा, कनकेव लेंस का। और कनकेव लेंस से क्या होगा कि जो हमें इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर, फार पॉइंट एफ ऑफ मायोपिक आई। मतलब मायोपिया का जो फार पॉइंट था तो वो क्या था बेटा, ये एफ पॉइंट था। तो हमें जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, इसकी इमेज दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हाइपर मेट्रोपिया। तो इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो है उसको फार ऑब्जेक्ट को या दूर के ऑब्जेक्ट को तो वो क्लियरली देख पाता है लेकिन नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली देख नहीं पाता। तो यहाँ पर जो नियर पॉइंट जो होता है, नियर पॉइंट कितना था बेटा, 25 सेंटीमीटर। मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है वो क्या चला जाता है बेटा, मूव्ड अवे। तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है, दूर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी बेटा, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जो है इमेज बनती है। अब इसके रीज़न क्या होंगे, सबसे पहला रीज़न जो है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्गर। तो जैसे ही फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। मीन्स यदि हमारा लेंस क्या हो जाता है बेटा, थिन हो जाता है तो उस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो दूर चली जाएगी। सपोज रेटिना यहाँ पर है और रेटिना से दूर जो है इसका फोकस है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। या फिर इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है बेटा, आई बाल बिकम टू स्मॉल। यदि आई बाल जो है, यदि लेंस हमारा यही है और आई बाल जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, तो हमारा जो रेटिना वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इमेज जो है हमारी अभी भी कहाँ पर बनेगी, पीछे बनेगी। तो इस केस में भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है बेटा, इसको करेक्ट या इसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये है हमारे पास नॉर्मल आई और ये जो डिस्टेंस है डिस्कनेक्ट विज़न का ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, ब्लर्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन। तो जो एन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज हमें कैसी मिल रही है, ब्लर्ड मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो इमेज है यहाँ पर और यहाँ पर बन रही है, इसके पीछे इमेज बन रही है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ब्लर्ड होगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज, क्योंकि जो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर जो हमारा विज़न होता है डिस्कनेक्ट विज़न का, वो दूर चला जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर ना रहकर वो दूर शिफ्ट हो जाता है। तो उसको पास में लेके आना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। तो हमारा जो फार पॉइंट था वहाँ कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, इस एन यानी कि डिस्कनेक्ट विज़न पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया और यहाँ पर हम इसको क्लियरली देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको करेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद एक और डिफेक्ट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड व्यक्ति हैं वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एकोमोडेशन क्या होता है बेटा, कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। और यहाँ पर जो नियर पॉइंट होगा ओल्ड पर्सन के लिए, है ना, वो क्या करेगा बेटा, मच मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर चला जाएगा।
और ये किसकी वजह से होता है बेटा, वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल्स। तो सीलरी मसल किस में हेल्प करती है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो फ्लेक्सिबिलिटी है यदि वो कमज़ोर हो जाए आई लेंस की तो उससे भी ये जो डिफेक्ट जो है हो सकता है। और उसको करेक्ट कैसे करते हैं बेटा, या तो हम यहाँ पर कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस व्यक्ति को दोनों ही हो, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उस केस में जो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, बाईफोकल लेंस भी हम यूज़ करते हैं। मीन्स एक ही लेंस होता है यहाँ पर, और इस लेंस में ऊपर जो है हम एक कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, और नीचे जो है ये एक छोटा सा जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद है बेटा एडवांटेज ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेस। तो हमारी जो आईज़ है उसकी क्या एडवांटेज हैं, जो कि एक तो हमारा ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में हेल्प करती है ना, और यहाँ पर जो है 3 डायमेंशनल व्यू के लिए भी ये क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि जो सनलाइट होती है उस सनलाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। सनलाइट जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एक सनलाइट, और सनलाइट से बेटा हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, और यहाँ पर हमें जो है काफ़ी सारे कलर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। इसको हम विव ग्योर से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर विव ग्योर जो है बेटा, इससे हम इनके नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो रेड होगा बेटा, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मतलब हाइयर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, इसकी लो होगी। तो यहाँ पर रेड जो है वो हमारा लिस्ट डेविएटेड होता है, बहुत कम डेविएट होता है, क्योंकि इसकी जो है वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये हमारी जो है इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हमारी ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारा डेविएशन है, इधर डेविएट हो रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यदि तुम कलर देखोगे तो रेड के लिए ये सबसे कम है, और वॉयलेट के लिए क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। तो वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके लिए डेविएशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर रेड के लिए जो है लिस्ट डेविएशन होगा, और वॉयलेट के लिए क्या होगा बेटा, मोस्ट डेविएटेड कलर हमें मिलेगा, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। इसके बाद बेटा वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जब ये ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट जाती है तो उसमें हमें स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है। तो यहाँ पर जो है बेटा कि जो वाइट लाइट होती है इसमें हमारे पास जो है 7 कलर्स होते हैं, है ना, विव ग्योर। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइट मीडियम चेंज करती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के केस में 2 ही चीज़ चेंज होती है बेटा, एक तो वेलोसिटी चेंज होती है लाइट की, और दूसरी जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है। एक फ्री जो है वेलोसिटी चेंज होती है, और दूसरी क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ कम होगी बेटा वो ज़्यादा डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम डेविएट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ से जो वाइट लाइट आई है, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा बेटा रेड कलर, और इधर मिलेगा वॉयलेट कलर। अब यहाँ से ये जो रेड गया बेटा, और इधर से नीचे से क्या गया बेटा, वॉयलेट कलर, तो ये मिलके हमारे पास दोबारा से क्या मिलती है, यहाँ पर वाइट लाइट हमें मिलती है।